तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश केलवा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज धर्म से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज़ोरदार कहानी लेकर आया हूं और यह कहानी है बालक ध्रुव की। जी हाँ, बालक ध्रुव की कहानी। वही बालक ध्रुव जो 5 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा संकल्प कर लेता है उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने का। और जब संकल्प कर लिया तो बाधाएं भले एक आए चाहे 1000 आए, आखिर वो उस संकल्प को, उस प्रण को पूरा करके ही मानता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है कुछ ऐसे कि महाराजा उत्तानपाद, जिनके 2 पुत्र होते हैं, जिनका नाम है ध्रुव और उत्तम। तो उत्तम जो कि महाराज उत्तानपाद की प्रिय रानी के पुत्र होते हैं और बालक ध्रुव जो कि उनकी एक और पत्नी होती है महाराज उत्तानपाद की, सुनीति, उसके पुत्र होते हैं। तो बालक ध्रुव जब 5 वर्ष की उम्र में महाराज उत्तानपाद जो कि राजा हैं, इस पृथ्वी के बहुत बड़े राजा, उनकी गोद में बैठने के लिए लालायित होता है। और वहीं पर उनकी विमाता जो कि महाराज की एक अन्य रानी वहीं पर खड़ी होती हैं। जब बालक बैठने की कोशिश करता है तो वो विमाता उस बालक को कहती है कि पुत्र, बेटे, तूने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया है कि तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है और इसीलिए तू महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं है, या तू महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता है। तो बालक ध्रुव, चूँकि 5 वर्ष का एक बालक ही तो है, निराश हो जाता है और वापस अपनी सगी माँ सुनीति के पास जाता है और कहता है कि माँ, महाराज ने मुझे गोद में नहीं बैठाया और जो मेरी विमाता है उसने कहा है कि तूने कोई पुण्य नहीं किया है और इसी वजह से तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है और इसी वजह से तू महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तो उसकी माता कहती है कि बेटा, सही बात है, तूने अगर कोई अच्छा पुण्य किया होता पिछले जन्म में तो शायद तू उस माँ से पैदा होता और महाराज की गोद में बैठता, साथ ही साथ इस राज्य का भावी राजा भी होता भविष्य में। लेकिन तू निराश मत हो, अगर तू चाहता है कि मैं पिता की गोद में बैठूं तो इससे भी एक और बड़े पिता हैं जो परम पिता हैं, जो सबके पिता हैं, जो पूरी सृष्टि के पिता हैं। उन परम पिता परमेश्वर नारायण की गोद में अगर तू बैठ सकता है तो बैठ जा। अगर उनकी गोद में तू बैठ गया तो तुझे फिर दूसरे किसी की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो बालक ध्रुव कहता है कि माँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो बालक कहता है कि तू उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति कर, इसके लिए तुझे तपस्या करनी होगी। और तो बालक कहता है कि ठीक है, मैं तपस्या करूँगा। जंगल में घर से निकल जाता है, जंगल में जाता है, वहाँ पर नारद जी मिलते हैं। तो नारद जी उस बालक से कहते हैं कि अरे बालक, तुम अभी कहाँ जा रहे हो इसे? तो वो बालक कहता है कि मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ पाया। मेरी विमाता ने मुझे अपने पिता के ही गोद में नहीं बैठने दिया और कहा कि मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया है जिसकी वजह से मैं अपनी विमाता की कोख से पैदा नहीं हुआ और इसी वजह से मैं महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। तो मैंने प्रण किया है कि मैं परमपिता परमेश्वर नारायण की गोद में बैठूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो तपस्या करनी पड़े, वो तपस्या कितनी भी कठोर हो, कितनी भी कठिन हो, उसको भी मैं करूंगा, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठूंगा। तो सर्वप्रथम तो नारद जी उन्हें रोकने के लिए मना करते हैं कि तुम 5 वर्ष के हो, अभी तुम्हारी तपस्या की उम्र ही कहाँ है, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारी, और जब वृद्धावस्था को तुम प्राप्त होगे उस वक्त तपस्या करना। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके रगों में राजसी रक्त भरा हुआ है वो भला ऐसे मान कैसे सकता है? तो ये वही ध्रुव हैं जिसकी रगों में भी राजसी रक्त भरा हुआ था। अंततः नारद जी को विवश होना पड़ता है। और तो उसके बाद नारद जी कहते हैं कि अगर तुम इतनी ही ज़िद करते हो उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने की, तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को हर क्षण, हर वक्त अपनी तपस्या के साथ इसका
भजना, इसका भजन करना, तो तुम्हें उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके लिए चाहे जो हो जाए, तुम अगर तटस्थ हो तो एक दिन उस परमेश्वर को अवश्य अवश्य तुम्हारे पास आना पड़ेगा। 5 वर्ष का बालक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ जंगल में घनघोर तपस्या शुरू करता है। और जब घनघोर तपस्या शुरू होती है तो उसके साथ जाहिर सी बात है, विघ्न तो आएंगे ही। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल जाता है स्वर्ग का। देवराज इंद्र रंभा अप्सरा को और अन्य बहुत सारी अप्सराओं को, कामदेव को भेजते हैं और उन्हें तरह तरह से लुभाने की, आकर्षित करने की, या उनकी जो प्रतिज्ञा भंग करके उन्हें तपस्या से हटाना चाहते हैं, उनमें उनकी तपस्या में विघ्न पैदा करना चाहते हैं। लेकिन 5 वर्ष का बालक भले ही एक बाधा आए चाहे 1000, अपने प्रण पर अडिग रहता है और देवराज इंद्र और सब अंततः पराजित हो जाते हैं। और जब तपस्या का तेज और अधिक बढ़ता है तो उस परमपिता परमेश्वर का वैकुंठ का धाम, वैकुंठ का उनका सिंहासन भी एक क्षण के लिए हिल जाता है। माता लक्ष्मी उनसे कहती हैं कि है परमपिता, है प्रभु, इस बालक ध्रुव की तपस्या अत्यंत ऊर्ध्व हो गई है और अब तो आपको इस बालक की विनती स्वीकार करनी ही होगी। तो परमपिता परमेश्वर नारायण कहते हैं कि हाँ देवी, वाकई में इस बालक ने अत्यंत घोर तपस्या की है और अगर इसकी तपस्या का इसको फल नहीं मिलता है तो वाकई में ये अच्छा नहीं होगा और मुझे अवश्य ही इस बालक को इसकी तपस्या का फल देना होगा। वहाँ से भगवान आते हैं इस बालक के पास और कहते हैं कि बालक, तुम्हारी क्या मनोकामना है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं साक्षात नारायण तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। तो बालक कहता है कि हे प्रभु, मैंने जो संकल्प किया था आज वो पूरा हुआ और आप प्रसन्न हुए। आज मुझे आपकी गोद में बैठने का संकल्प जो मैंने किया था वो पूरा हुआ, वो प्रण मेरा पूरा हुआ। मुझे मेरे पिता ने अपनी गोद में बैठने का अधिकार नहीं दिया, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण उसे अपनी गोद में बिठाते हैं। जब बालक कोई वरदान नहीं मांगता है तो भगवान कहते हैं कि तू 5 साल का बालक ध्रुव, तूने इतनी भयंकर, इतनी ऊर्ध्व तपस्या करी है। एक दिन जब तू इस धराधाम को छोड़कर जाएगा तो इस आकाश में तू दीप्तिमान सितारे की तरह पूरा आकाश में चमकेगा और पूरी सृष्टि को रोशन करेगा। पूरी सृष्टि में चमकदार होगा, पूरी सृष्टि में चमकेगा। और आज हम देख सकते हैं वही 5 साल का बालक ध्रुव एक तारा बनकर सृष्टि को रोशन करता है, अत्यंत तेजस्वी तारा बनकर इस पूरी सृष्टि को रोशन कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अगर कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं या कोई संकल्प करते हैं, किसी चीज़ को हासिल करने का प्रण एक बार करते हैं, तो पहली बात तो ये तय है कि हमें डेस्टिनी उससे हटाने के लिए या हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें तरह तरह से प्रलोभित करेगी या विघ्न उत्पन्न करेगी। लेकिन हम अगर अपने प्रण पर अडिग हैं, हम अंदर से इतने संकल्पित हैं कि चाहे बाधाएं 1 आए, 1000 आए, 1 लाख आए, मैं हर हाल में अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूँगा, तो डेस्टिनी को भी अंततः एक दिन हार मानना पड़ता है और आपको वो लक्ष्य, वो मुकाम एक दिन हासिल होता है जिसके लिए आप प्रयासरत थे। अगर 5 साल का ध्रुव, 5 साल का बालक इतना बड़ा संकल्प करके पूरी सृष्टि को रोशन कर सकता है, तो हमारे भीतर भी वही एनर्जी है, हमारे भीतर भी वही ऊर्जा है। ज़रूरत है तो बस उसे जगाने की। तो आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं जल्द ही एक और वीडियो और ऐसी मोटिवेशन प्लस धर्म से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।